देख रहे हैं वी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात करेंगे चैलेंज पॉलिटिक्स पर। ये चैलेंज पॉलिटिक्स चुनावी साल में आम हो जाती है और अब केंद्रीय मंत्रियों के दौरे शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चैलेंज किया है कि जितनी एमएसपी मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में बढ़ाई है उतनी यूपीए की गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चैलेंज स्वीकार किया। कहा कि जिस मंच पर आना चाहे कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता डिबेट करने को तैयार है। अब बात किसानों की हो रही है तो किसान क्या चाहते हैं ये भी आपको बताएंगे हम। आज खास चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि एमएसपी पर कौन कितना किसानों का हिमायती है और किस तरीके से किसानों को लेकर राजनीति चुनावी साल में मोड़ ले रही है। खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एमएसपी पर छिड़ी सियासी जंग। चुनाव और चैलेंज तो पता नहीं है, अगर है हिम्मत तो डिबेट कर ले। राजनीति किसानी वाली। फसलों के दाम बढ़े, केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है। धान की बात करें तो 143 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा है। आइए सुनते हैं छत्तीसगढ़ के किसानों का इस पर क्या कहना है। यशस्वी प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो स्वागत योग्य है। हम इस किसान को जो धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपया और खाद की राशि में भी कटौती किया है जो किसान के हितकर में होगा। हमारे किसान भाइयों को ये बोलते हैं कि मैं 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीद रहा हूँ, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2140 रुपए जो धान का समर्थन मूल्य है, एमएसपी रेट है, वो केंद्र सरकार देती है। अब छत्तीसगढ़ शासन के भी हम खुशी प्रसन्न हैं, हम किसान खुश हैं, इसलिए कि छत्तीसगढ़ सरकार भी माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री वो 2800 रुपये क्विंटल खरीदने के घोषणा किए हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी सोने पे सुहागा खुशी है। महंगाई के मुकाबले किसानों की मेहनत के पैमाने पर वो थोड़ा ज्यादा की उम्मीद करते हैं, जो आज की बात नहीं है। देश भर में कई मंचों पर किसान अपनी मांगे और समस्याएं रखते आए और सियासतदान अपनी राजनीति करते आए। अब छत्तीसगढ़ से एमएसपी पर चैलेंज पॉलिटिक्स चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनौती दे रहे हैं कि यूपीए के मुकाबले सबसे ज्यादा एमएसपी बीजेपी सरकार ने बढ़ाई है। इस पर चर्चा करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और कहा है कि मंच जो भी हो, आइए एमएसपी बढ़ोतरी के प्रतिशत पर चर्चा कर लेते हैं। तो पता नहीं है, अगर है हिम्मत तो डिबेट कर ले कि उनके 9 साल और मोदी के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बढ़ा है। अगर हिम्मत है तो माफी मांगने के लिए तैयार रहें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा। 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना परसेंट एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है, डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उससे बात कर लेगा। सीएम भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य 300 रुपए बढ़ाने की मांग की तो जवाब पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से भी आया और पलटवार में यूपीए सरकार के कार्यकाल की याद दिलाई गई। कांग्रेस की जब सरकार 10 साल थी तब तो वो भूल गए थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि भी होती है। उनके 10 साल की तुलना करें और अभी की मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ, 14-15 में 1300 से बढ़ के 2183 रुपया हो गया। ये अपने आप में मोदी जी के किसानों के लिए जो वादा किया था उसकी उपलब्धि रही है और ये लगातार हर साल वृद्धि होती रही। मनमोहन सिंह की सरकार में ये स्थिति नहीं थी। साल चुनावी है तो मुद्दा खेती किसानी पर भी आकर टिकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की लगभग 70% आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। ऐसे में एमएसपी पर छिड़ी जंग का छत्तीसगढ़ के किसानों पर क्या असर हो रहा है और क्या वोटों के समीकरण भी बदलेंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ब्रजेश पांडे बीजेपी के नेता हमारे साथ में हैं, नितिन भंसाली कांग्रेस के नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले सवाल आपसे है नितिन जी, जिस चैलेंज को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है
उस पर आपका पैमाना क्या है? क्या महंगाई का कंपैरिजन करके फिर आप एमएसपी को आंकने की कोशिश करना चाहते हैं? देखिए, सिर्फ प्रश्न मुझसे किया गया है। देखिए, सिर्फ महंगाई की बात नहीं है, मैं आपको तथ्यों के साथ बात करूंगा। और अच्छा मंच दिया है जी न्यूज ने, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और जैसे कि इनके केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं कि कोई भी मंच में किसी को भी बुला लीजिए, हम जवाब देने के लिए तैयार, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। ये देखिए, यूपीए सरकार के 10 सालों में धान का समर्थन मूल्य 142.85% की धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई। जब मनमोहन सरकार बनी तब धान का समर्थन मूल्य 560 रुपए था। मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार में धान का समर्थन मूल्य बढ़कर 1360 रुपए हो गया था। मोदी सरकार के 10वें साल में धान का मूल्य अब जाकर 2183 रुपए घोषित हुआ है, जो कि यूपीए सरकार में मिलने वाली कीमत में मात्र 60.5% की बढ़ोतरी हुई है। आप ये देखिए, डीजल किन दरों पर था, उर्वरक किन दरों पे थी, एनपीए, खाद। आज हम देखें, बढ़ती महंगाई की वजह से जो लागत थी खेती किसानी की, वो 2 गुनी हो चुकी है। यही एनडीए की मोदी की सरकार ने 2014 में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे और धान और अन्य फसलों का, मतलब किसानों की जो भी आय होगी जिस भी फसल की, उसकी आय को दोगुना करेंगे। तो आय को दोगुना तो किया नहीं, लागत को जरूर 2 गुने से ज्यादा कर दिया। तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हुई है अभी, जो ये बहुत थोड़ा सा समर्थन मूल्य बनाया। और ये जो इतने समर्थन मूल्य को बढ़ाकर जो झूठ बोल के जो सत्ता में आए, ये जो ढोल पीट रहे हैं घूम के कि समर्थन मूल्य बढ़ाया है, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए और किसानों से माफी मांगनी चाहिए। हाल ही में हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे थे, एमएसपी की मांग कर रहे थे फसलों की, लाठियां बरसाई गई वहां पर। ठीक है, हम नहीं बोले हैं किसान आंदोलन, 200 से अधिक किसान किस प्रकार इनकी हठधर्मिता की वजह से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए। तो मुद्दा अगर किसानों का हो तो कांग्रेस के पास एक ही बात होती है, ब्रजेश जी, तो दूसरे राज्यों पे ध्यान लीजिए, हरियाणा भी कभी नजर फेरे कि एमएसपी वहां नहीं मिल रही है। देखिए, उसका कारण, हरियाणा में जाने का कारण ये है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है जो एमएसपी बढ़ी उसकी। मैं बताता हूँ, सिर्फ धान की एमएसपी से कोई मतलब नहीं होता तृप्ति जी। खरीफ फसल के लगभग 14 फसलों का एमएसपी बढ़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ, धान का हुआ है 2203 रुपए, आप ज्वार ले लीजिए 3225 रुपए, आप उड़द लीजिए जो 4350 था वो 6950 हुआ है, मूंग जो था 4600 था वो 8558 रुपए हुए हैं, मूंगफली जो 4000 था 6370 रुपए हुए हैं, सूरजमुखी का बीज जो है 3750 था 6760। ऐसे बहुत से आंकड़े हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। और धान का झूठ बोल रहे थे, झूठ पकड़ा गया। धान का 2203 रुपए है, आप गलत आंकड़े बोले हैं। धान का 2660 रुपए था, 2060 रुपए था, 2203 रुपए हुए हैं। आंकड़े मैं लेके आया हूँ। एक मिनट, चलिए ठीक है, आप दोनों आंकड़े ये है। किसान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और मुझे बोलने दीजिए, यदि मैं गलत बोलूंगा तो आप रोकिएगा, अपने टाइम पे बोलिएगा, जल्दी से कंप्लीट करिए। हाँ, तो दीदी जी मैं कह रहा था क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता तो इधर, यदि भूपेश बघेल जी वाकई में खरीदना चाहते हैं, किसान के हित ऐसी हैं, तो ये जो 2203 रुपए एमएसपी डिक्लेयर हुआ है, उसके अलावा आप 2500 रुपए में खरीदे, किसानों का हित तब मानेंगे। आप 2500 में हम 28 खरीदेंगे और 300 बोलने को दीजिए नितिन जी। आप यही जवाब नहीं होता है तो आप लोग पीछे बोलने लगते हैं, जवाब नहीं है आपके पास, आप पीछे बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कांग्रेस वन में अपना नंबर बढ़ाइए, यहाँ स्टूडियो में की मत बढ़ाइए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप ये बताइए कि किसान की जब बात होती है, जब बात किसान की होती है तो कितनी लागत और कितना मुनाफा एक किसान बेहतर बताएगा? बताइए, आप आकलन करिए पिछले 10 सालों का या 20 सालों का। तेजराम जी। जी देखिए, ये जो केंद्र सरकार के द्वारा जो धान के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है प्रति क्विंटल 143 रुपए जो वृद्धि हुई है, इसके ऊपर जो बात हो रही है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसानों का शुरुआत से ही ये मांग रहा है कि किसानों को उनके उपज को पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी हो, इसकी गारंटी मिले। और ये जो अभी जो बढ़ोतरी जो हुआ है, ये तो साल दर साल बढ़ोतरी होता है। 2017 में सरकार ने 200 रुपए की बढ़ोतरी किया, उसके बाद 18-19 में उन्होंने
कभी 60 रुपया, कभी 50 रुपया की बढ़ोतरी की। अभी आने वाला समय में चुनाव है, तो इसको देखते हुए उन्होंने 143 रुपए की बढ़ोतरी कर दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि किसानों का केवल 22 प्रकार की उपज नहीं है, किसानों का फसल है, फल सब्जी अभी उनके पास में है। तो इसके लिए चाहिए किसानों का जितना भी उपज है उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी करने का गारंटी मिलनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि पूरे साल भर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है, लेकिन किसानों को पूरा साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। 2-3 महीने जो सरकार जो खरीदी करता है, उसी खरीदी के दौरान ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलती है। छत्तीसगढ़ की बात हम अगर करें तो वो भी 15 क्विंटल की रबी की भी हो, रबी की भी खरीदी समर्थन मूल्य पे हो छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल भाई, जब जैसे जो कर्मचारियों का जो मानदेय होता है वो साल में 2 बार, 6-6 महीने में 2 बार इंक्रीज होता है, लेकिन किसानों का जो उपज है उसके लिए सरकार साल में 1 बार उपज मूल्य तय करती है। जो आने वाला जो तय जो सीमा है उस समय तक पूरे साल भर के लिए ये लागू होनी चाहिए, और रबी के सीजन में भी किसानों को सभी उत्पादों जो केंद्र में बैठे हैं और जो राज्य में बैठे हैं, दोनों से सवाल है, और मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत शांति से आप जवाब देंगे। किसान सुन रहे हैं आपको। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लोग देखते हैं तो बहुत तल्लीनता से सुनते हैं, आप लोग ऐसे ही बात करिएगा। नितिन जी, जिम्मेदारी तो बनती है ना, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। एमएसपी तो तय कर दी, राज्य सरकार आकलन कर रही है क्या कि वो नवंबर और 3-4 महीने जो खरीदी करनी वही है, रबी की फसल में भी तो एमएसपी होनी चाहिए ना। देखिए, रबी की फसल में हमने अन्य फसलों को लेने के लिए भी किसानों को लगातार यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रेरित किया है, और यहाँ पर 65 प्रकार के वनोपज की भी खरीदी हो रही है। और मैं बता दूं, काफी सारी फसलें हैं, तेजराम जी भी अच्छे से जानते हैं, जिसकी समर्थन मूल्य में छत्तीसगढ़ में खरीदी हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे किसान साथी हैं तेजराम जी, मुझे बताइए 2014 में आप लोगों की आय दुगुनी करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि नहीं की थी? ये आप बोलिए, क्या हुई आपकी? नहीं हुई। आज आप बताइए, मैं आंकड़े की बात कर रहे थे मेरे साथी प्रवक्ता, 2014 में डीजल के रेट थे 55 रुपया 48 पैसा, 2023 में है 98 रुपया 80 पैसा, ठीक है, 78.08% की वृद्धि। बिजली 2014 में थी 2 रुपया 85 पैसा प्रतिशत, और 2023 में है 5.05%, मतलब 87.19% की बिजली की दरों में वृद्धि हुई। पोटास, एनपीके, डीएपी, सारी चीजों को देख लीजिए। 2014 में 800 रुपए था पोटास, 2023 में 1700 रुपए हो गया, 900 रुपए की वृद्धि। एनपीके 1053 रुपए था 2014 में, 2023 में 1470 रुपए, 417 रुपए की वृद्धि। डीएपी 1100 रुपए था 2023 में 1350 रुपए, 250 रुपए की वृद्धि। तो ये किसानों की आय दुगुनी करने की जो बात कर रहे थे, जो स्वांग रच रहे थे, जो डोंग रच रहे थे, इन्होंने खेती किसानी की लागत को ही दुगुनी से ज्यादा कर दिया, और अभी 100-150 रुपया एमएसपी बढ़ाकर ये ऊंट के मुंह में जीरा डालने का छत्तीसगढ़ के बारे में तो बराबर हो रहा है ना, करने की कोशिश। अब जवाब लेती हूँ मैं। ब्रजेश जी, जो आंकड़े गिना रहे हैं नितिन जी, और ये वाकई किसान अगर डीएपी के ज्यादा दाम दे रहा है, अगर उसको यूरिया ज्यादा दाम में खरीदना पड़ रहा है, तो आप ये वैश्विक संकट बोल करके लगातार अगर किसानों को लंबे वक्त तक ऐसी मार झेलनी पड़ी तो मुश्किल तो होगी ना, कैसे आय दोगुनी होगी? जी, मैं आग्रह करूंगा कि नितिन जी बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं हमेशा उनको पूरा अवसर देता हूँ बोलने का, सुनने का। देखिए, एमएसपी जो बनती है पूरे देश के लिए बनती है, पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए तो बनती नहीं है, तो पूरी तरफ पूरे प्रदेश का, हर स्टेट का ख्याल रखना पड़ता है केंद्र को। दूसरी बात है, बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, बिजली का बिल तो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है भाई, आप बढ़ा के खुद अपनी क्या करवा रहे हैं? नितिन जी अपनी बारी में, अरे सामर्थ्य और जब सुन लीजिए ना नितिन जी, सुन लीजिए, अपनी बारी में बोलिएगा, आप संभालिए एंकर हैं, अपनी बारी में बोलिएगा नितिन जी प्लीज। बीच में क्यों बोलते हैं भाई? मैं तो आपके अवसर पर नहीं बोलता, आप गलत बोलते हैं तो भी। 1 मिनट का जो एक कीटनाशक दवाई हुआ करती थी नोमिनो गोल्ड, वो 700 रुपए लीटर मिलता था, आज की डेट में 3000 रुपए मिल रहा है किसानों को। जो यूरिया पोटास भेजा जाता है केंद्र से, वो सोसाइटी तक नहीं पहुंचाते, ये ब्लैकमेल करवाते हैं, पूरा। इस तरीके से कमाई हो रही है छत्तीसगढ़ सरकार की। आपको भ्रष्टाचार के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, हर चीज में भ्रष्टाचार है छत्तीसगढ़ सरकार।
किया? हर चीज का भ्रष्टाचार। चलो बताओ कहाँ किया? 2000 करोड़ का शराब घोटाला किया ये भ्रष्टाचार कोयला से डूबे हुए हो, कोयला घोटाले में डूबे हुए हो, जमीन घोटाले में डूबे हुए हो, पीएससी घोटाले में डूबे हुए बात किसानों पर हो रही है। ये आपकी राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये आपकी राजनीति का अखाड़ा नहीं है और आप दोनों की आवाज नहीं जा रही। ये आपके राजनीति का अखाड़ा नहीं है। हम किसानों पे डिबेट करेंगे, आज बात किसानों की है, किसानों पर डिबेट करेंगे, किसानों की बात है। तेजराम जी, आप बताइए मुझे कि लागत और मुनाफा क्या अंतर है अभी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी? अगर आपको राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिल रहा है तो भी, और नहीं भी मिल रहा था तो भी बताइए कि किसान जितना लगा रहा है क्या उसको उससे ज्यादा मिल रहा है क्या? मैं लौटूंगी आपके पास। से जो महसूस होता है कि जब किसानों की जब बात होती है तो किसानों की जो बातों को सुनने के बजाय ये आपस में राजनीतिक नुरा कुश्ती होने लग जाती है। ये बहुत ही दुखद बात होती है। रही बात किसानों के लाभ के बारे में, किसानों की आय के बारे में, तो मैं आपको ये बता दूं कि एक तरह से जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार 25 रुपए क्विंटल किसानों को दे रही है वो किसानों के लिए एक प्रकार से एक टोकन है, कोई स्थायी समाधान नहीं है। कुछ राहत है किसानों के लिए, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन किसानों को स्थायी समाधान के लिए चाहिए कि उनकी उपज का, चाहे वो कोई भी पार्टी की जो सरकार रहे, एक कानून बने कि जब भी किसान अपनी उपज को बेचने जाए वो ये जरूरी है। बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल, मैं बनाता हूँ कि आज स्थिति ऐसा है कि किसानों का जो लागत है वो लागत 14 से 16% कृषि लागत बढ़ चुकी है। एक बात, दूसरी बात है लागत के हिसाब से अगर हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को अगर हम देखेंगे तो 35 पाबंदी है, वक्त समाप्त हो रहा है। बहरहाल माफी के साथ में आपको भी ब्रजेश जी दोबारा मौका रहेगा, डिबेट इसी मुद्दे पे लगातार करेंगे। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।